समय जो कह रहा है, जो समय कह रहा था रैदास ने लिखा, जो समय कह रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, जो समय कह रहा था वो मानवर कांसी राम ने लिखा, और अब समय कह रहा है कि फैसला करना है कि ये मनुवाद ही मनुवाद मनुस्मृति रहेगा या कि बाबा साहेब के संविधान रहेगा। हमको बाबा साहेब के जयंती मनाने का अधिकार नहीं था। जब हम द्रोणाचार्य के भिंडा पर अतिथियों को आमंत्रित किए थे, उस समय हमारी मांग थी एक ही चौका रहेगा, दोहरी चौका नहीं चलेगा। और इस सवाल पर हम लोगों को मार भगाने के काम उन लोगों ने किया। हमारे वक्ता सब भागने लगे। हमने कहा कि आप बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालिए और मैं इस लफंगों को, मैं इस मनुवादियों को रोकता हूं, जवाब देता हूं, जयंती हो करके रहेगी। जब ये बाबा साहेब की जयंती नहीं मनाने दे रहा है तब इससे हमको लड़ना होगा। और हमने उसी समय से ये लड़ाई शुरू की। और जो गांव में गरीबों के ऊपर शोषण और उत्पीड़न हो रहा था, हमने उसके खिलाफ गांव से शुरू करके और इस कुकुभूखा भी हमने आया। और बात तो इतनी आगे बढ़ गई है, बात इतनी बढ़ गई है कि अब फैसला सिर्फ बाकी है, फैसला बाकी है कि मनुवाद रहेगा और कि बाबा साहेब के संविधान रहेगा। वहां चला गया है, वहां चला गया है। अब आपको तय करना है, आपको तय करना है कि इस लड़ाई में आप कहां रहेंगे, ये तय करने का समय आ गया। और इसके लिए हमको अब शपथ लेनी ही पड़ेगी। जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को डर लगता है वो तब तक साइड में बैठे रहे। लेकिन समय जो कह रहा है, जो समय कह रहा था रैदास ने लिखा, जो समय कह रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, जो समय कह रहा था वो मानवर कांसी राम ने लिखा, और अब समय कह रहा है कि फैसला करना है कि ये मनुवाद ही मनुवाद मनुस्मृति रहेगा या कि बाबा साहेब के संविधान रहेगा। ये फैसला हम लोगों को करना है। अब डरिएगा कि राजनीतिक बात होगी, तब तक आपको मानना ही पड़ेगा कि मनुस्मृति रहे, और नहीं तो आप अब संविधान चाहते हैं तब तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो दुर्गति हो वो सहना ही पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा बोल ही दीजिए कि बाबा साहेब का संविधान रहेगा। हाथ उठाइए ना भाई, डर लगता है हमको, समझ में आती है बात। तो आज इस फैसले के मोड़ पर हम लोग आ गए हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम संविधान बचाने की लड़ाई में अभी भी हमारा आवाज थोड़ा तीखा है। इस बात के लिए मुझे खुशी है और मैं और खुश हो जाऊंगा कि ये संविधान बचाने में अगर मैं शहीद भी होता हूं तो मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। यही संत गुरु रैदास जी की सच्ची श्रद्धा सुमन होगा और यही जय भीम के नारों को हम तभी सफल कर सकते हैं जब हम संविधान बना सकते हैं। हमको तो अब शर्म आनी चाहिए कि जब वो समय था तो बाबा साहब ने हमें सबसे लड़ते हुए, इन मनुवादियों से लड़ते हुए संविधान सभा में ये मनुवादी लगातार कह रहा था कि नहीं, भारत में आजादी के बाद जो संविधान सभा बनी उसमें ये संविधान जब लिखने की बात आई तो इन मनुवादियों ने
साफ शब्दों में कह रहा था कि भारत में कोई संविधान लिखने की जरूरत नहीं है, भारत में पहले से संविधान है, मनुस्मृति इसी को मान लेना है। लेकिन बाबा साहब ने सीधे से खारिज किया और संविधान लिखा और उसी रास्ते पर चल करके उसी दौर में उन्होंने मनुस्मृति जलाने का काम भी कर दिया। वह मनुस्मृति जलाए किस लिए? इसीलिए कि आप इस संविधान के लिए लड़ेंगे, मनुस्मृति के फेरा में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने जला करके रास्ता दिखा दिया। तो एक उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति जला सकते हैं और आज हम लोग इतने शिक्षित होकर के, नौजवान होकर के ये मनुस्मृति को क्या नहीं जला सकते हैं? जला सकते हैं। इसलिए आप बहुत हम संत गुरु रैदास जी के बारे में जानते भी हैं और आगे जानेंगे भी। हम बाबा साहेब के बारे में जानते हैं और कुछ और आगे जानेंगे भी। हमको जानते रहना है, हमको पढ़ते रहना है, उसमें हमको और आगे के रास्ते दिखाई पड़ेगा, ये हमारा जारी रहेगा। लेकिन समय की जो पुकार है, इस समय पर हमको ये हम आज कुकुर भूका में कर रहे हैं, ये कुकुर भूका से हम इस संदेश को पूरे जिले में, पूरे बिहार में इसको ले जाने की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर हमको एक होकर के और अपने संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ना है। इसको हम समझते हैं कि इस मूर्ति स्थापना दिवस का मुख्य संदेश है। जहां तक बात रही पार्टियों की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं। आप लोगों ने मुझे आज 20 वर्षों से अपना प्रेम और स्नेह देते आए हैं और मैं आप लोगों के प्रश्नों पर संघर्ष करते रहा हूं। हमारे एक साथी ने कहा कि बाबा साहेब के जयंती के सवाल पर सर्वप्रथम इस जिला में सर्वप्रथम हम शिवचरण दास राम, हम लोगों ने बाबा साहेब की जयंतियां मनाई। उस समय हमको बाबा साहेब के जयंती मनाने का अधिकार नहीं था। जब हम द्रोणाचार्य के भिंडा पर अतिथियों को आमंत्रित किए थे, उस समय हमारी मांग थी एक ही चौका रहेगा, दोहरी चौका नहीं चलेगा। और इस सवाल पर हम लोगों को मार भगाने के काम उन लोगों ने किया। हमारे वक्ता सब भागने लगे। हमने कहा कि आप बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालिए और मैं इस लफंगों को, मैं इस मनुवादियों को रोकता हूं, जवाब देता हूं। जयंती हो करके रहेगी और जयंती होना शुरू हुआ। मैंने तोड़ा है। आज कुछ लोग आए हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। उनको ये बाबा साहेब के जयंती का भी इतिहास पता नहीं है। हम ही लोगों ने शुरू किया और आज पूरे जिले में और पूरे राज्य में, देश में बाबा साहेब की जयंतियां मन रही है। हम लोगों के काफी इस बात से खुशी है, काफी खुशी है कि हम लोगों ने इन दबंगों से लड़ा। और वहीं पर मैं सोचा कि जब ये बाबा साहेब की जयंती नहीं मनाने दे रहा है
तब इसे हमको लड़ना होगा। और हमने उसी समय से ये लड़ाई शुरू की। और जो गांव में गरीबों के ऊपर शोषण और उत्पीड़न हो रहा था, हमने उसके खिलाफ गांव से शुरू करके और इस कुकुभूखा भी हमने आया और सारी लड़ाइयों को हमने लड़ करके और इस दरौली में, पूरे गुठनी में, आंदर में, मैरवा में, जीरादेई में, नौतन में, सारे प्रखंडों में लड़ करके आज गरीबों के मान सम्मान को बढ़ाया है। और हमारे दलित भाई नौजवान सीना तान करके चल रहा है। यह मुझे बहुत